यूपीएससी का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में देश भर में अभी इस वक्त सैकड़ों परिवार है जहां पर फिलहाल लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में भी एक ऐसा परिवार है जहां इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल रांची के रहने वाली आकांक्षा सिंह ने टॉप 100 में अपनी जगह हासिल की है और उन्होंने 44वां रैंक हासिल किया है। अभी इस वक्त हमारे साथ आकांक्षा सिंह मौजूद हैं। आकांक्षा जी, सबसे पहले आपको समाचार प्लस की पूरी टीम और समाचार प्लस के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके बारे में हमने पता किया, आप अध्यापन में अभी जुड़ी हुई हैं अध्यापन से, और एसएस मेमोरियल कॉलेज में अभी आप भूगोल पढ़ाती हैं आप। तो इतने दिनों से आप नॉर्मल आती थी कॉलेज, स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, घर जाती थी, लेकिन आज से वो तस्वीर बदल गई है। अब वो शान और शौकत होंगे, वो रुतबा होगा। कैसी फीलिंग्स है? अभी तो फिलहाल जब तक मैं यहाँ हूँ, ट्रेनिंग में नहीं जाती हूँ, तब तक तो मैं उसी तरह आऊँगी, पढ़ाऊँगी स्टूडेंट्स को। तो वैसा कुछ नहीं बदलेगा। पर हाँ, अच्छा लग रहा है कि पूरा कॉलेज खुश है। सारे हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, कलीग्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, हर कोई बहुत खुश है और वो एनकरेज कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है जी। और मेरे स्टूडेंट्स भी खुश हैं, तो ये अच्छा है, अच्छी फीलिंग है। आपने देश की जो सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था ओवरऑल। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर किया है, फर्स्ट टाइम मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। मैं आपके भाई से भी बात कर रहा था। आपके भाई ने कहा कि आपका ये कहना था कि जब भी आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि क्योंकि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव राइटिंग होती थी। पर प्रीलिम्स का नेचर पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे ओएमआर शीट है, मार्क करना है। तो मुझे उस पैटर्न को समझने में काफ़ी समय लग गया। तो मुझे ये पता था कि राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो जिस साल भी पीटी क्लियर होगा उस साल सिलेक्शन मिल जाना चाहिए, ऐसा लगता था मुझे। यूपीएससी की परीक्षा, आपका प्रेरणा कौन थे आपके? जी, मेरे पिताजी पहले तो, क्योंकि वो बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, फिर झारखंड वो आए जब कैडर विभाजन हुआ, तो वो यहाँ पे झारखंड प्रशासनिक सेवा में ही कार्य कर रहे थे। तो वो पहली प्रेरणा थे। उसके बाद मेरे मामा जी जो हैं, वो उन्होंने भी यूपीएससी की सिविल सेवा 2009 में क्वालिफाई की थी। तो जब से उन्होंने क्वालिफाई किया था तब से मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो ये दो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उन्हें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आई? परिस्थितियाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फेलियर्स देखना। मुझे लगता है मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं। 4 बार से लगातार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो फेलियर्स देखा है, उनसे सीखा है। और खुद पे भरोसा रखना ये भी इम्पॉर्टेंट था जर्नी में, तो वो भी सीखा है इस जर्नी से। आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेरी मम्मी, मेरे पापा जी, मेरे बड़े भैया और मैं, 4 लोग। परिवार का कैसा सहयोग रहा आपको इस जर्नी में? जी, परिवार का सहयोग तो के बिना आप कर नहीं सकते इस तरह की चीज़। सबसे बड़ा रोल उसमें मेरे भैया का ही रहा है, जो फिर बैंगलोर से आकर के मेरे साथ यहाँ रांची में रह रहे थे, क्योंकि मैं जॉब भी यहाँ भी कर रही थी और थोड़ा साइड में पढ़ना भी था, तो वो भी हेल्प कर रहे थे। और बाकी मोटिवेशन पेरेंट्स से तो मिलता ही था कि कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे भरोसा भी लोगों का कम होने लगता है कि होने वाला है या नहीं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और स्कूलिंग के बाद आपने कॉलेज कहाँ से पढ़ाई की रही आपने? जी, स्कूलिंग मेरी राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर से हुई है। 10+2 मैंने वहीं से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय, एमए एमफिल इन ज्योग्राफी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट जेएनयू से नई दिल्ली। और उसके बाद पीएचडी परसुइंग है, अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, जेएनयू से ही। आपने ये कब ठाना कि आपको पापा की तरह बनना है? दिमाग में तो स्कूल से था, लेकिन पढ़ाई जो है वो एमफिल एमए उस समय से शुरू की मैंने। दिमाग में तो पहले से ही था कि जाना है प्रशासन में, लेकिन डेडिकेटेड पढ़ाई उसके लिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। आज की तारीख में जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ ज़्यादा भागते हैं, वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, लेकिन आपने ज्योग्राफी को चुना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल करके यूपीएससी करता है। बहुत इंजीनियर्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अभी यूपीएससी में, और वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है क्योंकि आपके पास एक बैकअप भी रहता है कि यदि यहाँ आप सफल नहीं होते हैं तो आपके पास एक जगह है जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप वोकेशनल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज ले करके आप यूपीएससी देते हैं। लेकिन ज्योग्राफी मैंने पर्सनली इसलिए लिया था क्योंकि मुझे नेचर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करने का था। जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, बॉटनी और ज्योग्राफी, तो मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया उसमें।
आप कैडर कौन सा लेना पसंद करेंगे? अगर आपको झारखंड दिया जाए तो झारखंड लेना पसंद करेंगे आप? सर कैडर तो उस पे मिलता है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, रैंक क्या है, तो वो वही लोग देंगे। हमने प्रेफरेंस पहले भर दी है, तो प्रेफरेंस में हमने इन स्टेट्स का नाम मेंशन किया है, बिहार, यूपी, इस तरह से झारखंड। आप किस फील्ड में ज़्यादातर काम करना चाहती हैं? किसका विकास आप ज़्यादातर चाहती हैं? सर अभी तो मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में हो गया है 2 साल का, तो मैं एजुकेशन में मुझे काम करने में मन लगेगा। लेकिन सरकार में बहुत डाइवर्सिटी है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत विभाग मिलते हैं, तो आप किसी में भी आप रहिए, मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। ये आपके माइंड में कुछ वैसी चीज़ें हैं जो कि यूनिक हो और आप उसको आप तो अब आईएएस बन गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गई हैं, तो उसको आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगी? जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन को तो मैं बहुत क्लोजली देख रही हूँ, बाकी सेक्टर्स उतना क्लोजली नहीं देखा है। तो एजुकेशन सेक्टर में जो टीचिंग लर्निंग गैप्स हैं, जो हम पढ़ाते हैं बच्चे कितना सीखते हैं उससे, उन गैप्स को ब्रिज करने की कोशिश की दिशा में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। आपने एजुकेशन की बात करी तो अभी झारखंड नहीं, पूरे भारत की बात करते हैं। गांव के जो स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती क्योंकि उन्हें वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। तो क्या अगर आपको इस तरह की मौका दिया जाएगा तो आप डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी? जी, मुझे लगता है कि सरकारी संस्थाओं में अगर हम बात करें टीचर्स की, तो वो हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास मोटिवेशन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी आप ब्रिज कर सकते हैं। और रही बात, तो टीचर्स में भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि एक बिहेवियरल चेंज ज़्यादा उस पे काम करना है एजुकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकता है। आप अध्यापन फील्ड से जुड़ी हैं और अभी आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा और भी आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि अभी निजी स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स ऐसा देखा जाता है कि पैसा ज़्यादा लेते हैं और पढ़ाई के नाम पर ठप्पा कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों को वो साइड करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर ये अलग अलग जगह अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे मैं भी एक प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी था और फीस भी कम थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स नेसेसरली ख़राब हों। तो प्राइवेट्स भी अच्छा कर सकते हैं, सरकारी भी अच्छा करते हैं, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका क्या मोटिवेशन है, उनका वर्क कल्चर क्या है। चलिए, आपके इस फील्ड में आइडियल किसको मानते हैं आप? फील्ड मतलब अभी आपने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करी है, आप आईएएस बने, तो आइडियल किसको मानते हैं आप? बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब यहाँ झारखंड की बात करें तो झारखंड में यहाँ एक आईएएस ऑफिसर थी, मिसेस हिमानी पांडे। वो मैं उनको इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने उनके साथ काम किया था, तो उनको मैं एक इंस्पिरेशन की तरह देखती हूँ और उनसे बात करके भी मुझे लगा कि इस सर्विस में जाना चाहिए। तो आप जैसा कि यहाँ पर झारखंड से आपकी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज आपने दिल्ली से करी, तो जाहिर सी बात है आप आईएएस बनने की तैयारी कर रही हैं। तो किसी आईएएस, आप झारखंड में किसी आईएएस को आप फॉलो कर रही होंगी, उनका नाम क्या है? जी, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट एक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया भी हैं, वो जेएनयू प्रोडक्ट ही हैं। वो कुछ साल के लिए झारखंड में सर्विस उन्होंने दी थी हेल्थ डिपार्टमेंट में। और जैसा मैंने बताया, मिसेस हिमानी पांडे हैं। तो ये लोग रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन। जी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम का नेचर समझने की कोशिश करिए और दूसरा अपने पोटेंशियल को भी सही तरह से आंकिए और उसके बाद प्रिपरेशन में आइए। पेशेंस रखिए इस प्रिपरेशन में, कई बार जर्नी लंबी हो जाती है और एक प्लान बी अगर आप लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आखिरी सवाल होगा, अब आप देश के लिए काम करिएगा, देश को लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे, कुछ यूनिक? मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब जो भी ऑफिसर्स हैं, जब वो सिटीजन्स के साथ हाथ में हाथ मिला करके काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आउटकम आता है। तो मैं भी यही करने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा सिंह जी, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ली है और झारखंड में राजधानी रांची के निवासी हैं और इन्होंने टॉप 100 में 44वां स्थान प्राप्त किया है और अब ये देश के विकास के लिए अब काम करने वाली हैं। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ में आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।